हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास सभी के लिए बिल्कुल से रामबाण सीरीज़ साबित होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर मुगल कला से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि टीजीटी पीजीटी आर्ट वालों जल्दी से देख लो। मुगल कला कभी ऐसे नहीं पढ़ी होगी, ऐसी क्लास छोड़कर पछताओगे। टूट पड़ो फटाफट, बिल्कुल सही लिखा है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाक से अपनी क्लास। सबसे पहले हम आपको सिलेबस में दिखा देते हैं कि मुगल कला में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, दिया है मुगल शैली, जिसमें हमें पढ़ना है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीटली पढ़ना है। कोई भी पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। आगे चलते हैं। आगे आता है मुगल चित्रकला के बारे में। तो मुगल चित्रकला है जो अपनी देखिए, अब मुगल चित्रकला है जो इसमें दरबारी चित्रकला का पूछा जाएगा क्वेश्चन में, दरबारी चित्रकला का संबंध किससे दिखता है? तो ये दिखता है मुगल चित्रकला में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मुगल चित्रकला का आदि स्रोत बताइए। मुगल चित्रकला का आदि स्रोत जो है वो कहाँ था? तो ये समरकंद और हेरात में था। कहाँ पर? समरकंद में और हेरात में था। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहते हैं? कला का द्वितीय स्वर्ण युग किसको कहते हैं? सेकेंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट किसको कहते हैं? तो ये मुगल काल को कहते हैं। किसको? मुगल काल को। आगे बढ़ते हैं। मुगलों के पूर्वज आए कहाँ पर? मंगोल। जो मुगलों के पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे? ये मंगोल से आए थे और मध्य एशिया से। मध्य एशिया मंगोल से आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आता है मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है? तो किसके किससे हुई है? ये हिंदू से भी हुई है और ईरानी से। मतलब मुगल शैली किससे मिलकर बनी है? हिंदू से प्लस ईरानी मिलकर बनी है। ठीक है, कभी कभी ये नहीं दिया जाता है, ये दे देता है, तो ये वही चीज़ लिखिए। ईरानी को ही पर्शियन भी बोलते हैं, तो भारतीय और पर्शियन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आता है ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? किस में अंकित किया गया है? तो ये शाहनामा। किस में अंकित किया गया है? शाहनामा में। और रचना किसने की है इसकी रचना की है फिरदौसी ने। तो पूछा जाएगा फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। इसमें ईरान के राजाओं का सचित्र पोथियों को अंकित किया गया है। फिर पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? पूर्व का होमर किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं फिरदौसी को। किसको कहते हैं? फिरदौसी को। फिर पूछा जाता है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली में मतलब दिखता है? तो किस में? ये फारसी शैली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो किसका है ये? फारसी शैली का। ठीक है, आगे भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है किस शैली में? तो ये है अपनी मुगल शैली। सारे पॉइंट एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, बिल्कुल मैराथन क्लास है, यहाँ से वहाँ बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है। भारत में व्यापक रूप से शबीह बनाना आरंभ कब हुए थे? तो ये मुगल शैली में हुए थे। किस शैली में? ये मुगल शैली में हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शबीह किसे कहते हैं? आता है शबीह कहते हैं किसको? शबीह बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहते हैं पोर्ट्रेट को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी जो पढ़ा है ये हमने पढ़ा है मुगल चित्रकला के बारे में मोटे मोटे पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब हम इसके अंदर जो राजा हुए हैं, जो अभी हमने सिलेबस में देखा, बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर, ये सब जो देखे हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मुगल चित्रकला का मोटे मोटे जो पॉइंट थे, जो मतलब एग्जाम में छपने वाले थे, वो हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर आ जाते हैं इधर से। तो बाबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या आता है? पहला पॉइंट आता है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर था। इसका जन्म कब होता है? तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1483 में होता है। और कहाँ पर होता है? ये होता है फरगना घाटी में। कहाँ होता है ये? फरगना घाटी के एक सेकेंड हम लिख देते हैं, ठीक है। फरगना घाटी के अंदीजन, कहाँ पर? अंदीजन में होता है, जो कि अब कहाँ पड़ता है? ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इतना याद नहीं रखना है, आप इतना याद कर लीजिए, फरगना घाटी के अंदीजन में, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कब होता है जन्म? 14 फरवरी 1483 में। और कहाँ पर? फरगना घाटी के अंदीजन में। फिर पूछा जाता है इसको उपाधि कौन सी मिली थी? तो इसको उपाधि मिली थी कलंदर की। किसकी उपाधि मिली थी? कलंदर की। इसकी आत्मकथा क्या है? इसकी आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी। क्या है? तुजुक-ए-बाबरी आत्मकथा किसकी है? बाबर की है। किस भाषा में लिखी है ये तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है ये? तुर्की भाषा में लिखी है। इसमें वर्णन किसका है? तुजुक-ए-बाबरी में वर्णन किसका दिखाई देता है? तो इसमें हिरात का वर्णन दिखाई देता है। किसका वर्णन दिखता है? हिरात का वर्णन दिखता है। किसमें? तुजुक-ए-बाबरी में, ठीक है। और हिरात में बुद्धिजीवियों से भरे शहर दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में किसको दिखाया गया है? तुजुक-ए-बाबरी में हिरात के रूप में। आगे आता है कि जो ये तुजुक-ए-बाबरी है तुर्की भाषा में, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? वो लिखी थी तुर्की भाषा में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो ये किया है अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना। फिर आता है कि मुगल शैली में मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कार हुआ था, ठीक है। मुबैयान नामक जो पद्य शैली है उसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। आगे, आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग है। उस बाग का नाम क्या है? वो है नूर अफगान। क्या नाम है उसका? नूर अफगान नाम है, जिसे हम आराम बाग कहते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मुबैयान जो पद्य शैली है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। और कब हुआ था? ये मुगल काल में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाबर ने किया था। हाँ, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है, बाबर ने किसके चित्र की आलोचना की है? पूछ रहा है बाबर ने किसके चित्रों की आलोचना की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी आलोचना की है इसने की है बेहजाद की। किसकी की है? बेहजाद की आलोचना की है। ये कौन था? ये एक ईरानी चित्रकार था, ठीक है। फिर आता है बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? ये कहाँ का था? ये खुरांस और हिरात का चित्रकार था। कहाँ का था ये? खुरांस और हिरात का चित्रकार था। पूछा जाता है पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई जो शाहनामा थी उसकी एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहरण कर ली गई थी। और ये कहाँ ले जाई गई थी? ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा हड़प कर ली गई थी। और इसको कहाँ ले गए थे? ये एशियाटिक सोसाइटी लंदन में ले गए थे, ठीक है। आगे आता है, जीवनी लेखकों का राजकुमार। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहते हैं? ये कहते हैं बाबर को। जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहते हैं? बाबर को कहते हैं। आगे, मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके टाइम पे होती है? बाबर के समय में। अभी ऊपर देखा है। आगे, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य
क्या है? मुगल काल का सबसे पहला स्थापत्य क्या माना जाता है? तो ये है काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। कहाँ पर है ये? पानीपत, हरियाणा में है। आगे चलते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रटने वाला क्वेश्चन है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबर के सेनापति मीर बांकी थे। कौन थे ये? बाबर के सेनापति ये मीर बांकी थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया अभी हमने पढ़ लिया बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं हमने शॉर्ट में नोट्स बना दिया है कंप्लीटली। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये थ्योरी वाली क्लास चल रही है, इसके बाद क्या करना है कि इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हम, केवल मुगल कला का। इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो हमने बाबर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में। देखिए सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि मुगल कला अपने उसमें है, तो समझ लीजिए कि पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। फिर जन्म 6 मार्च 1508 में। कहाँ पर? काबुल में। माता कौन थी इनकी? ये थी माहम बेगम। कौन थी? माता माहम बेगम। इसके 4 पुत्र थे, बहुत पूछे जाने वाले हैं। पहला कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। ये जो बाबर थे, बाबर के 4 पुत्र हैं। कौन? कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। आगे तो उन्हीं में से बाबर का ही एक पुत्र था हुमायूं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हुमायूं की जो जीवनी है क्या है? हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। फिर पूछा जा रहा है हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था, इसलिए इसने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हुमायूं जो था वो ज्योतिष पर विश्वास रखता था, वो 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था। आगे इसकी मृत्यु कब होती है? 27 जनवरी 1556 में। शेरमंडल जो कि पोथी खाना है, इसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ से? शेरमंडल से, ठीक है। हुमायूं पर एक टिप्पणी लिखी है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये कहा किसने है? ये कहा है लैनपूल ने। किसने कहा है इसको? लैनपूल ने कहा है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है अब्दुस्समद शिराजी क्या है? अब्दुस्समद शिराजी तथा मीर सैयद अली, ये दोनों ईरानी चित्रकार हैं। कैसे हैं ये? ईरानी चित्रकार हैं। हुमायूं ने इनको आमंत्रित किया था। किसने किया था आमंत्रण इसको? हुमायूं ने, ठीक है। पूछा जाएगा ईरानी चित्रकार अब्दुस्समद शिराजी और मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो किसने किया था दोनों को? हुमायूं ने, ठीक है। आगे हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे ईरान फारस के। कहाँ के थे? ईरान फारस के। फिर पूछा जाएगा अमीर हमजा कहानी का चित्रण, अमीर हमजा कहानी का चित्रण प्रारंभ किसने करवाया था? तो ये हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। और ये किस पर बनती है? तो ये सूती कपड़े पर। अमीर हमजा कहानी का चित्रण किसने आरंभ कराया? हुमायूं। किस पर? सूती कपड़े पर। आगे कबूतर के पंख कटवाकर उससे चित्र किसने बनवाए थे? बहुत पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने, ठीक है। फिर आता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दीन पनाह शहर, जो कि विश्व का शरण स्थल कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया है? ये हुमायूं ने करवाया है। किसने करवाया है? हुमायूं ने करवाया है। क्लास कैसी लग रही है? मस्त है? कैसी है? एग्जाम में छपने वाले हैं ना। चलिए, किला एक कोहिना क्या दिया है? किला एक कोहिना
ये शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर बनवाया है। जो किला ए कोहिनूर है ये दिल्ली का जो पुराना किला है, इसके अंदर का निर्माण किला ए कोहिनूर किसने बनवाया है? शेर शाह ने। कहाँ पर? दिल्ली में। आगे आता है लास्ट पॉइंट हुमायूं से, चहारताक नामक नाव बहुत पूछी जाती है। चहारताक नामक नाव का आविष्कार जो किसने किया है? ये हुमायूं ने किया है। चहारताक नामक नाव है जो, ये किसने आविष्कार किया है? हुमायूं ने। तो यहाँ से हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया। अब आती है बारी अकबर की। अकबर के बारे में देखते हैं। जितने पॉइंट बन रहे हैं, जितने इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आर्ट के लिए, सारे हमने एक जगह कवर कर दिए हैं। अकबर का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं इसको। इसका अन्य नाम क्या है? अकबर ए आजम, जिसे हम अकबर महान बोलते हैं। इसका पुत्र, ये पुत्र किसका था? ये हुमायूं का पुत्र था। देखिए, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। और ये पौत्र अगर आता है तो ये पौत्र किसका था? ये बाबर का पौत्र था। बाबर का पौत्र था, हुमायूं का पुत्र था। आगे, इसका जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1942 में। कब होता है जन्म? 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट में राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में। ये पूछा जाता है किसके महल में? राणा बीरसाल के महल में। आगे, मुखाकृति चित्रण दिया है। मुखाकृति चित्रण किसके समय में हुए हैं? ये अकबर के समय में। मतलब पूछा जाएगा मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुए थे? तो किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में 13 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर? कलानौर, पंजाब में। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ था? कलानौर, पंजाब में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है, विवाह इनका किससे हुआ था? आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल, जिसे हम बिहारी मल भी बोलते हैं, इनकी पुत्री थी जोधाबाई से। किसके हुआ था विवाह? जोधाबाई से। फिर पूछा जाता है सुलह ए कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलह ए कुल मतलब सर्वात्रिक सब जगह भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत। इसकी नीति किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन क्या है? प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फादर एका बीवा ने। किसने किया था? फादर एका बीवा ने। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। फिर आता है इबादत खाना। क्या है ये? ये एक पूजा घर है। कब बनता है? 1575 में बनता है। और कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? फतेहपुर सीकरी में। और इसको बनवाया किसने था? अकबर ने। पूछा जाएगा इबादत खाना क्या है? पहली बात, पूजा घर है। दूसरा, कब बना? 1575 में। इसकी स्थापना हुई कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। और किसने बनवाया? अकबर ने। एक ही पॉइंट में कम से कम 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, समझिएगा। आगे आता है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? बहुत पूछा जाने वाला है। इन्होंने जगत गुरु की उपाधि जो दी थी वो जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। किसको दी थी? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर का मकबरा कहाँ है? बहुत पूछा जाने वाला है। ये है सिकंदरा, आगरा, यूपी में। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल को प्रथम स्थापत्य, मतलब कि पूछा जाएगा कि अकबर के शासनकाल का जो प्रथम स्थापत्य है, ये हुमायूं का मकबरा, ये बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। पूछा जा रहा है अब, हाजी का अर्थ क्या होता है? हाजी का मतलब क्या होता है? जिसने मक्का में स्थित तीर्थ स्थल की यात्रा की हो उसे हम हाजी कहने लगते हैं। ठीक है। फिर आता है अकबर का मकबरा कहाँ, मतलब बनवाया किसने है? ये जहांगीर ने बनवाया है। फिर आता है मुगल शैली की नींव किसने डाली है? तो ये
अकबर ने डाली है। मुगल शैली की जो हाँ, मुगल शैली की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। और चित्रकला को प्रोत्साहन किसने दिया था? तो ये भी अकबर ने दिया था चित्रकला को। आईने अकबरी के चित्रकार कौन हैं? तो ये हैं केशव, धर्मदास और बसावन। ठीक है, चित्रकार पूछा है, चित्रकार। ठीक है, आगे दीन ए इलाही धर्म अपनाया किसने था? अकबर ने। सॉरी, अरे ये गलत लिखा है, चलाया लिखना चाहिए था, अपनाया तो टोडरमल ने था। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। ठीक है, आगे आता है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है ये किसने बनवाया है? अकबर ने 1575 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत पूछी जाती है, 134 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे शबीह रचना, इसका बड़े पैमाने पर आरंभ किसने किया है? अकबर ने। और रूप चित्र का निर्माण किसने करवाया? ये भी अकबर ने। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके काल के हैं? तो ये अकबर के। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो की है किसने? अकबर ने की है। तो अकबर ने इतना सारा काम किया है। सभी रचना का बड़े पैमाने पर प्रारंभ अकबर, रूप चित्र का निर्माण अकबर, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके काल के? अकबर, भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अकबर। ठीक है, सभी का आंसर अकबर है। हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है मुगल शैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूछा जाएगा किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? तो हरिवंश पुराण में का। ठीक है, फिर आता है मुगल शैली का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ है, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल हैं। और चित्रकार कौन है? ऊपर हम अभी देख चुके हैं। आगे महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किसने की थी? किसने की थी? अकबर ने। ये हो गया। आगे अकबर के समय उसके तस्वीर खाने के कुल कितने चित्रकार काम करते थे? कितने करते थे? 260। 56% इसमें हिंदू थे। आगे अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ये हिंदू चित्रकारों की थी। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें सबसे ज़्यादा दरबारी चित्र देखने को मिलते थे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा दरबारी चित्र देखने को मिलते थे। फिर पूछा जाएगा आपसे मुगल चित्रकार बसावन क्या है? मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? ये अकबर के दरबार में था। और ये कैसा था? ये व्यंग्य चित्रकार था और जाति से ये अहीर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आता है रज्जनामा ग्रंथ। आता है रज्जनामा ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद। ये जो रज्जनामा है ये किसका अनुवाद है? महाभारत का है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। किसने किया है? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं तो पूछा जाता है अनवर ए सुहेली जो है, अनवर ए सुहेली, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है, ये है किसका अनुवाद? सबसे पहली बात, ये पंचतंत्र का अनुवाद है। और किया किसने है? हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने। ठीक है, नीचे लिखा है किसने किया है? हुसैन इब्न अली बैज अल कासिफ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है अयार ए दानिश ने। ठीक है, आगे वाक़ियात ए बाबरी, इसमें कितने हिंदू और मुसलमान चित्रकार का उल्लेख मिलता है? बहुत पूछा जाता है। तो इसमें 19 हिंदू और 3 मुसलमान का मिलता है। ठीक है, आगे पॉइंट आता है ये हटा दीजिए।
आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रों का वर्णन मिलता है? तो 13 हिंदू और 4 मुसलमान का। बाबरनामा, इसका संग्रह कहाँ है? ये अभी दिल्ली में रखा गया है, नई दिल्ली में। आगे आता है रसिक प्रिया का चित्र बीरबल को भेंट देने के लिए बनवाया गया था। किस शैली में? मुगल शैली में। ये है किसकी कृति? केशव की है। इसमें 32 चित्र मिलते हैं जो कि बोस्टन संग्रहालय में रखे गए हैं और 12 चित्र मिलते हैं जो कि लंदन व अमेरिका के संग्रहालय में रखे गए हैं। और ये बनवाए किसने थे? ये सब अकबर ने बनवाए थे। आगे अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन था? तो ये मीर मुशब्बिर था। कौन था? मीर मुशब्बिर था, जो कि मीर सैयद अली था। ठीक है। इसकी चित्रशाला में के जो दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था वो अब्दुस्समद था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन है? ये अकबर है। कौन है पोषक? अकबर है। आगे आता है अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला, जिसे हम तस्वीर खाना कहते हैं, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थापित की थी, जिसे हम अकबर का आर्ट स्टूडियो कहते हैं। आगे अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकार थे? ये 6 गुजराती चित्रकार थे। गुजराती, हिंदू, मुस्लिम सब याद करना है। चित्रकार और सुलिपिकार ये दोनों कौन था? ये अब्दुस्समद था। ये मनसबदार भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है अकबरनामा का संग्रह कहाँ पर है? ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है और इसे 1590 में किसने? शंकर ने बनाया था। ठीक है, और सलीम के जन्म पर ये मतलब आनंदोत्सव के रूप में बनाया गया है इसमें। ठीक है। आगे अकबर शौकीन था किस का? किसका था? ये अमीर हमजा की कहानी का ये बहुत शौकीन था। कौन? अकबर। दस्ताने अमीर हमजा में कितने चित्र हैं? ये 1400 चित्र हैं। कैसे बने हैं? 28 बाई 22 इंच सूती कपड़े पर। आगे अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? ये म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में ये रखी गई हैं। ठीक है, आगे अकबर के दरबार का निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? बहुत पूछा जाता है। पक्षी चित्रकार कौन था? ये मिस्किन था। कौन था? ये मिस्किन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए इसका संग्रह कहाँ है? ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है। और इसको कब बना है? 1585 से 90 में किसने बनाया है? मिस्किन ने बनाया है। किसने बनाया है इसको? मिस्किन ने बनाया है। आगे सर्वप्रथम कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखा किसके टाइम पर? अकबर के समय में। रामचरितमानस रचना के समय मुगल शासक कौन था? ये अकबर था। किसने किया? तुलसीदास जी ने। ठीक है, पहली बार भित्ति चित्रकारी शुरू हुई है किसके समय में? अकबर के समय में। बाबर का घोड़े पर से गिरना चित्र, बाबर का घोड़े पर से गिरना चित्र कब बना है? किस युग का है ये अकबर के टाइम का है। आगे रामायण, योग वशिष्ठ, हरिवंश, ये तीनों चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल शैली में। और किसके काल के हैं? ये अकबर के काल के हैं। कौन? रामायण, योग वशिष्ठ, हरिवंश, इसके जो चित्र बने हैं किसके टाइम पर? अकबर के। किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक दिखाई देती है? भीड़ सबसे ज़्यादा किसके चित्रों में, मतलब किसके काल के चित्रों में दिखती है? तो ये अकबर के टाइम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा चित्र अकबर के समय का है और इसमें अकबरनामा भी ये अकबर के समय का है। बाबरनामा की जो पोथी है इसमें कितने पन्ने हैं? 378 पन्ने हैं। कितने हैं? 378 पन्ने हैं।
122 पन्नों पर 144 चित्र हैं और इसका संग्रह कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ये हो गई बात बाबरनामा चित्र की। आगे आता है, गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक बुलाए गए। किसके समय में? अकबर के समय में। और युद्ध के चित्र सबसे ज़्यादा किस मुगल शासक में? तो ये भी अकबर के समय में। सारे समझ में तो आ रहे हैं ना, बहुत क्लियरली लिखा है, बहुत अच्छे से। मुगल और राजस्थानी शैली में एक ही नाम के दो चित्रकार कौन थे? ये मनोहर। ठीक है। रज्जनामा का संग्रह क्या है? कहाँ पर है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, कहाँ? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। शीरी कलम की उपाधि किसको मिली थी? ये मिली थी अब्दुस्समद को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर तो विशेषकर बहुत ज़्यादा। शिल्प शास्त्र की पुस्तक शिल्प रत्न, ये केरल के श्री कुमार ने लिखी है। किसके काल में? अकबर काल में। कौन सी? शिल्प रत्न। आगे पढ़ते हैं। दस्ताने हमीर हमजा की चित्रावली तैयार की है किसने? तबरेज़ निवासी सैयद अली ने। किसने? तबरेज़ निवासी सैयद अली ने। और ये सिराजी के अब्दुस्समद हैं। ठीक है। मतलब सैयद अली और अब्दुस्समद दोनों ने मिलकर दस्ताने हमीर हमजा की चित्रावली तैयार की है। बाबर सोन नदी पार करते हुए ये किसने बनाया है? ये जगन्नाथ चितेरे ने बनाया है। दसवंत का गुरु, बहुत पूछा जाने वाला, दसवंत का गुरु कौन था? ये ख्वाजा अब्दुस्समद। और दसवंत जो है ये भारतीय देवी देवताओं का इसने चित्रण किया था। आगे, अकबरकालीन तूतीनामा क्या है? अकबरकालीन तूतीनामा, इसमें कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। कब बना है? 1560 से लेकर 1568 ईस्वी में। ठीक है। आगे, स्वर्ण मंदिर बनने के लिए भूमि किसने दी थी? ये अकबर ने दी थी। और इसका निर्माण कब हुआ? मतलब निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने 1589 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है, बाबर की आत्मकथा क्या है? तो जो कि बाबरी अभी पढ़ा था ऊपर तुर्की भाषा में, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? कमेंट पर छापो जल्दी से। वाक़यात-ए बाबरी, जो इसका फारसी में अनुवाद है, क्या कहलाता है? वाक़यात-ए बाबरी। कब बना है? 1589 में। अकबर ने शाही पुस्तकालय कहाँ पर? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में बनाया था। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थीं? तो इसमें 24,000 पुस्तकें थीं। और कितने मूल्य की थीं? ये 6 लाख रुपए की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? ये लंदन में है। आगे बढ़ते हैं। तो आता है, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का अन्य नाम क्या है? ये है शान-ए-सीकरी। क्या है इसका नाम? शान-ए-सीकरी है। जहांगीरी महल आगरे किले में स्थित है और निर्माण कौन करवाता है? ये अकबर ने करवाया है। याद रखना है बेटा ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, क्लास कैसी लग रही है? सभी को पसंद आ रही है? लग रहा है कि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन कि नहीं आएंगे? बताइए। मुगले आजम 1960 की ये फिल्म है। इसमें अकबर का जो रोल किया है वो किसने किया है? ये पृथ्वीराज कपूर ने किया है। किसने किसने देखी है ये मूवी? बताइए जल्दी से, फटाक से छापिए। जोधा अकबर फिल्म कब आई है? 2008 में। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोधा अकबर फिल्म कब आई? 2008 में। और ये आशुतोष गोवरिकर द्वारा निर्देशित है। और ये कैसी फिल्म है? ये एक हिंदी फिल्म है। और अकबर का रोल जो किया है ऋतिक रोशन ने किया है, जोधा का ऐश्वर्या राय ने। लगभग सभी ने देखी होगी। ये सब याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि करंट के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। जोधा अकबर फिल्म कब आती है? 2008 में। आशुतोष गोवरिकर द्वारा ये निर्देशित है। ये हिंदी फिल्म है। अकबर का रोल ऋतिक रोशन ने, जोधा का ऐश्वर्या राय ने। मुगले आजम पूछे 1960 की फिल्म है। अकबर का रोल किसने किया है? पृथ्वीराज कपूर ने। आगे आते हैं। तो यहाँ आज हमने अकबर तक कंप्लीटली देख लिया है। अब हम इसके आगे, आज हमने कहाँ तक देखा? अकबर तक कंप्लीट देख लिया है। पहले हमने बाबर देखा, फिर हुमायूं देखा, फिर हमने अकबर देखा,
ठीक है। तो अब हम जो कल की क्लास होगी, देखिए ये जो हमारा मुगल काल है ये हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। 4 पार्ट में हम इतने अच्छे से जो मतलब करंट के क्वेश्चन बनते होंगे, जो मतलब मूवियाँ हैं, और ये मतलब पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, आर्ट से संबंधित है तो देखिए पूछा जा सकता है ना। तो जितना भी ये करंट वगैरह है ये सब कुछ हम इंक्लूड करके आपको 4 क्लास में कम्प्लीटली पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से। आज हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो गई है। अच्छा बताइए कि कैसी लगी सभी को क्लास कैसी लग रही है। हाँ देखिए प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो तो चलना ही है, डेली चलता है, लेकिन कुछ क्लासें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो मैं क्लास आपको करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ तो कैसा लग रहा है क्लास? मस्त लग रही है, अच्छी है, चलिए शाबाश। तो चलिए फिर कल जो क्लास होगी वो इसके आगे हम देखेंगे, दूसरी क्लास, फिर परसों तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, मतलब ऐसे लगातार हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोग डेली आ जाए करिए, और जिसने छोड़ दिया तो समझ लीजिए बस हीरा खो दिया, बस उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। जिसने छोड़ना है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा हो, बस सिलेक्शन चाहिए आपको हाथ में, मैं बस सिलेक्शन हाथ में लेना चाहती हूँ सभी के। हाँ चलिए जहाँ से सिलेक्शन मिले वहाँ से पढ़िए, शाबाश। चलिए तो आज हमने अकबर तक पढ़ लिया है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सो जाइए। जिसने भी क्लास लाइक ना की हो जल्दी से लाइक कर दें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दें, ठीक है। चलिए फिर प्यारा सा सभी को गुड नाइट, ठीक है, सो जाइए।